नमस्कार, बंसल न्यूज़ में हर बार कुछ खास लेकर हम आपके साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और इसी प्रकार आज भी हम कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए। दरअसल अगर कोई स्टूडेंट हैं, कोई युवा हैं जो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो गौर से देखिएगा। दरअसल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुमन जज जी। ये जर्मन लैंग्वेज क्लासेस लेती हैं और जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट इनको कह सकते हैं। तो इनसे जानते हैं क्या कुछ महत्ता है जर्मन लैंग्वेज की। लेकिन उससे पहले मैम आपसे समझना चाहेंगे, आपने जर्मनी में भी कुछ साल बिताए हैं, कैसा रहा आपका वो सफ़र? मैं बचपन से ही जर्मनी में रहती थी। 22 ईयर्स मैंने वहाँ पे लाइफ के स्पेंड किए हैं, तो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके, अगर इंडिया की बात की जाए तो कितना समय हो गया है आपको इंडिया में? इंडिया में मुझे शिफ्ट हुए 14 ईयर्स हो गए हैं एंड 14 ईयर्स से मैं जर्मन सिखा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको इंडिया में? बहुत अच्छा जी। ओके, अगर जर्मन जैसा कि मैम बता रही हैं कि वो जर्मन सिखा रही हैं, 14 साल से वो जर्मन क्लासेस लेती हैं, उनसे समझते हैं उनकी जो जर्मन लैंग्वेज क्लासेस हैं वो किस तरह से चलती हैं? जर्मन लैंग्वेज क्लासेस मैं 14 ईयर्स से ले रही हूँ एंड हम इसके बाद में एग्ज़ाम्स देते हैं जर्मन सीखने के बाद। मैक्स मुलर भवन गोइथे इंस्टीट्यूट, जो कि एफिलेटेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। इंटरनेशनल लेवल का हमें सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की तो क्या स्टूडेंट्स आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और उनको क्या अच्छा लगता है? स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले यही मोटो होता है, मैम हमें जर्मनी पढ़ने जाना है। तो मोस्टली भोपाल के स्टूडेंट्स या फिर एमपी के स्टूडेंट्स बाहर स्टडीज़ करने के लिए आते हैं और उनको जर्मनी में एजुकेशन टोटली फ्री है। देयर इज़ अ नो ट्यूशन फ़ी। तो मोस्टली टारगेट यही रहता है कि हमें फ्री में पढ़ना है। वाओ! तो ये एक बहुत नई बात मुझे पता चली कि जर्मनी में जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है, उसकी कोई फ़ीस नहीं लगती है। और शायद यही रीज़न है कि मैम के पास इतने सारे बच्चे जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज सीखने आते हैं। अब तक कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं मैम? लास्ट 14 ईयर्स से मैंने 9000 स्टूडेंट्स को जर्मन सिखाई है। लास्ट 14 ईयर्स से 9000 स्टूडेंट्स ने जर्मन सीखी है। लेकिन अगर बात की जाए स्कोप की, क्योंकि 9000 स्टूडेंट्स ने अगर जर्मन सीखी है, निश्चित तौर पर इस भाषा का कोई स्कोप होगा। तो क्या स्कोप है इसका आगे किस तरह से? चलिए, अगर एजुकेशन की बात हटा भी दी जाए तो क्या जॉब में कोई स्कोप है इस लैंग्वेज का? यस मैम, हम जर्मन कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, इंडिया में रहकर भी और जर्मनी में जाकर भी। और गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट की डिमांड होती है, वहाँ पे भी हम जॉब कर सकते हैं। जर्मन टीचर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर वर्क कर सकते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर इंजीनियर्स ऑल्सो। ओके, अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए तो मैम सबसे खास बात ये है कि पहले लोग अमेरिका को आईटी सेक्टर का हब मानते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जर्मनी का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया में आ रहा है। क्या रीज़न है उसका इंडिया में आने का? जर्मनी यूरोप की 4th इकोनॉमी पावर है। कोरोना से पहले, दैट मीन्स कि कोविड-19 से पहले इतना हब नहीं था। जर्मनी सोचता नहीं था कि हम आउटसोर्सिंग बाहर से करें, बट अब क्लासेस ऑनलाइन है, पेमेंट ऑनलाइन, एवरीथिंग, ये सब कुछ ऑनलाइन है। तो अब उनको चाहिए स्टाफ कि हमारे पास कोई काम के लिए हो, तो अब आउटसोर्सिंग इंडिया से हो रही है। आउटसोर्सिंग इंडिया से हो रही है। लेकिन अगर स्कोप की बात की जाए, पैकेजेस की बात की जाए, सैलरी, क्योंकि आजकल जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात में फोकस करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उससे आउटकम अच्छा मिले, हमें उससे सैलरी इनकम अच्छी मिले। तो अगर जर्मन लैंग्वेज जो सीखते हैं और वो अगर बीपीओज में भी काम करते हैं तो लगभग किस प्रकार का सैलरी पैकेज उनको मिल सकता है? ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके पैकेज में 20% इंक्रीज़ होगा ही। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक इंजीनियर को स्टार्टिंग में, फ्रेशर में 30,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 20% इंक्रीज़ होके मिलेगा अगर उनको जर्मन लैंग्वेज आती है तो। ओके, तो 20% इंक्रीज होके उनको जो भी उनका जो सैलरी है उससे 20% इंक्रीज अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखिए। मैम, एक और बात खास ये है कि यूरो जो है उसका जो अमाउंट है वो इंडियन करेंसी से काफ़ी ज़्यादा है। जी, दैट इज़ 1 यूरो इक्वल टू 90 रुपीज़। तो सैलरी भी इसी बेस पे हमें मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर हम बेसिक इंजीनियर जो जर्मन में पढ़ाई करते हैं उसके बाद उनकी जॉब लगती है, तो बेसिक इंजीनियर का पैकेज होता है 5000 यूरो। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 रुपीज़ से, तो आप समझिए कितने क्या यूरो का फ्रेशर इंजीनियर्स को पैकेज मिलने वाला है। ओके, मैम आप क्लास लेती हैं जर्मन की। ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान को कोई भाषा सीखनी होती है तो बचपन से उसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि भाषा को कैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आपको सिखाने में भी उतनी मुश्किल कभी आती है? सिखाने में तो बहुत मुश्किल आती है। स्टूडेंट्स तो बहुत कंपेयर करते हैं, हिंदी में ऐसा होता है, इंग्लिश में ऐसा होता है, तो जर्मन में ऐसा क्यों होता है? तो काफ़ी डिफ़िकल्ट तो लगता है सिखाने में भी। ओके, लेकिन अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की तो कैसा रहता है उनका इंटरेस्ट? स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो बहुत डरते हैं, मैडम नहीं आएगा, मैम नहीं होगा, लेकिन 4, 5, 7 डेज़ के बाद, हाँ मैम अब हम कर लेंगे, हो जाता है। यस मैम। क्या लगता है आपको, जर्मन लैंग्वेज इतनी इजी होती है कि 4, 5, 7 डेज में इंसान कैच कर सकता है?
कैच कैच करने, यानी कि स्टार्टिंग में आपको बेसिक आने लगता है और रेगुलर ट्रेनिंग के साथ में 4-5 मंथ्स में आप बेसिक काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं। ओके, तो 4-5 मंथ्स में जो बेसिक जर्मन लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं। अगर युवाओं की बात की जाए तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग अपना कंट्री छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर इस परसेप्शन से देखा जाए तो क्या जर्मन जो लैंग्वेज है वो सीखने से युवा भारत में रह के कोई काम कर सकते हैं? यस, आईटी कंपनीज में काम कर सकते हैं और अभी तो आजकल कोविड-19 के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जर्मनी से, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, इन विप्रो ने, कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे और आईटी इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। ओके, तो आईटी इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या जो इंडिया में आईटी कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडियंस को रखने की डील करी है और कौन सी कंपनीज़ है जिन्होंने इस प्रकार की डील करी है? टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो, ये काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने डील की है जर्मन कंपनीज के साथ में। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने डील किया है डॉइचे बैंक एंड डॉइचे पोस्ट के साथ में। टीसीएस ने डील किया है और भी डील किया, डाइमलर के साथ में भी डील हुई है इनकी। तो हमें काम तो ऑफ कोर्स आगे मिलने वाला है। ओके, अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो अभी तक लगभग कितने बच्चे हैं जो कि बाहर सेटल्ड हैं जर्मनी में, या तो इंडिया की किसी आईटी कंपनी में सेटल्ड हैं जर्मनी लैंग्वेज का सहारा लेके? मैम, मोर देन 9000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें से आधे से ज़्यादा मोस्टली जर्मनी में सेटल हैं लास्ट 14 ईयर से, जब से आ रहे हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स तो वापस नहीं आते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं और बाकी के स्टूडेंट जर्मन सीख के इंडिया में ही वर्क कर रहे होते हैं। तो हाफ का मान लीजिए एटलीस्ट 5000 अगर जर्मनी में तो 4 इंडिया में होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से मैम बता रही हैं कि अगर 5000 जर्मनी में है तो 4000 इंडिया में भी हैं, तो ये बात सोच के घबराने की बात नहीं है कि अगर आप जर्मनी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको बाहर ही जाना है। जर्मन लैंग्वेज सीख के आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंटरेस्ट की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स इस बात के अगेंस्ट होते हैं कि हमारा बच्चा कोई दूसरे कंट्री की लैंग्वेज क्यों सीखे। तो क्या आपके साथ भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है कि पेरेंट्स ने आके अगेंस्ट कहा हो इसके? यस, कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, फिर बाद में पेरेंट्स को जब लेकर आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं क्या करेगा सीख कर, यहीं पर रहते हैं, फिर बाहर जाने का मन बनाएगा। तो उनको बताना पड़ता है कि मैम बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में रहकर भी जर्मन लैंग्वेज को सीख के काम किया जा सकता है। आपके इंस्टीट्यूट में कोई और टीचर्स भी हैं आपके साथ जो कि आपको सपोर्ट करते नहीं, मैं अकेली क्लासेस लेती हूँ। हैं? तो अकेले मैम क्लासेस लेती हैं, तो एक क्लास में और एक बैच में अगर बात की जाए बच्चों की, और बच्चे कितने क्वांटिटी की अगर उनके, तो कितने बच्चे लगभग होते हैं एक क्लास में? ऐसा हम सोचते हैं कि लाइक जर्मन लैंग्वेज बड़े बड़े ग्रुप्स में सीखनी चाहिए, बट नहीं, छोटे ग्रुप में अगर हम सीखेंगे तो ज़्यादा अटेंशन होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो हम 4 to 5 स्टूडेंट्स का छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं, 2-2 आवर्स के बैचेस होते हैं जी। 2 आवर्स के बैचेस होते हैं, 4 to 5 स्टूडेंट्स के बैच बनाते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मैम बता रही हैं उनका जर्मन लैंग्वेज क्लासेस का जो बैच है उसमें वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फोकस करती है बच्चों में और अच्छी तरह से और सही ढंग से जर्मन सिखाने का उद्देश्य है उनका, इसीलिए कम बच्चे रखती हैं और अच्छे से उन्हें सिखाती हैं। मैम लेकिन आपसे एक आखिरी मैसेज लेना चाहेंगे कि जो युवा हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं अपने फ्यूचर को लेके और जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्या उनके लिए मात्र जर्मन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकती है? जर्मन लैंग्वेज इज इंजीनियर लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बिकॉज आप उससे बहुत सारे आपके फील्ड ओपन हो जाते हैं। ओके, तो जर्मन लैंग्वेज जो है दर्शकों आप भी समझ सकते हैं कि एक टेक्निकल लैंग्वेज है और उससे बहुत सारे फील्ड, बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार के जो साधन है आपके लिए वो उपलब्ध हो जाते हैं। मैम आखिरी नमस्कार आपसे शायद जर्मन में सुनेंगे तो दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। So I can say Guten Tag. That means good afternoon. Yes. Okay, and for good evening? Guten Abend. गुतन आबंट। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में दोस्तों इतना ही। तो आपने नमस्कार एक बहुत अलग अंदाज में सुना है जो कि मैं नहीं कह सकती, इसीलिए